अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। रूहानी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वालों, आज आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि रूहानी असरात होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं। जब आपको पता चले कि रूहानी असरात हैं क्या, तभी आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको ये पता ना हो कि रूहानी असरात कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं, तो आप उनको कैसे ख़त्म करेंगे। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहली बात तो यह है कि रूहानी असरात को हमने पहचानना होगा कि रूहानी असरात कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले अब रूहानी असरात में से तावीज़ात होते हैं। तावीज़ात ये आम माशरे के लेवल पे इसको तावीज़ात बोलते हैं, वरना हम ये जो कुरानी आयात वगैरह लिखते हैं असल में उनको तावीज़ात बोलते हैं। लेकिन जो गलत लोग गलत किस्म के तावीज़ात करते हैं माशरे में, उनको भी तावीज़ात बोला जाता है, हालांकि उसको असल में तमीमा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था। प्यारे नाज़रीन, तावीज़ात आव्वज़ युअव्विज़ु तावीज़न और ताअव्वज़ यतअव्वज़ु तावीज़ातन, ये बाबे तफ़अुल और बाबे तफ़ईल दोनों से आता है और इसका माना है अपने आप को अल्लाह के पनाह में लाना। तो आम माशरे के लेवल पे लोग इसको तावीज़ बोलते हैं, तो हम भी लोगों को तावीज़ का नाम बता देते हैं कि आपके ऊपर तावीज़ात है। तो सबसे पहला रूहानी असर जो है वो तावीज़ात का होता है। इसका बुरा असर होता है, ये जहाँ पर भी किसी को दफनाया होता है तो इसका अपना असर होता है बंदे के जिस्म पे। अनासिर अरबा में से किसी चीज़ पर भी अगर किसी ने तावीज़ किया हो तो वो इंसानी बदन में भी अनासिर अरबा है मौजूद है, तो वो इंसान के किसी भी उनसर पे असरअंदाज हो सकता है। अगर आप पे कोई खाकी तावीज़ किया गया हो, यानी खाक में छुपाया गया हो, तो वो आपके बदन में जो खाक इस्तेमाल हुआ है ना, मट्टी इस्तेमाल हुई ना, तो वो उस पर असर करेगी। इस तरह आतशी तावीज़ और इस तरह बादी तावीज़ात जो हवा में लटकाए जाते हैं। तावीज़ात के 4 किस्म हैं, आतशी, बादी, आबी, खाकी। तो जो भी तावीज़ आप पे लोग करते हैं वही तावीज़ आपके जिस्म में मौजूद अनासिर अरबा पर भी असरअंदाज होते हैं और इसका एक असर होता है जो बंदे की जिस्म तक पहुंचती है। जिस तरह टॉर्च नहीं होता है या लेज़र जो होता है, यहाँ से आप उनको जलाओ, दूर दूर तक उसकी रोशनी जो है ना दूर दूर तक फैलती है। तो प्यारे नाज़रीन, सबसे पहला रूहानी असर वो तावीज़ात का है। अगर किसी के ऊपर तावीज़ात हो और इसका आपको पता चले, तब आप उसको ख़त्म कर सकते हैं अपने मुवक्किलात के ज़रिए या जिन्नात के ज़रिए। जो आपके साथ मुवक्किल हैं या जो दोस्त हुए बने फिरे हैं, चिल्लाकशी आप लोगों ने की है और आपके साथ जिन्नात वगैरह हैं, तो उन पे आप, अगर आपको ये मालूम हो, आपके इल्म में हो, तब आप अपने जिन्नात या मुवक्किलात वगैरह से आप इसकी तफसील पूछ सकते हैं। दूसरा रूहानी असर सहर का है जी। दूसरा रूहानी असर सहर का है। सहर के अक़साम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर ये 4 चीज़ों पर किया जाता है। किसी इंसान के बदन में मौजूद अनासिर अरबा, आतशी, आबी, खाकी और बादी जो अनासिर अरबा है, उनमें किसी भी चीज़ पर किया जाता है, लेकिन जादू के अक़साम बहुत ज़्यादा हैं। इनमें से एक जादू का नाम है क़बाला जादू। ये अक्सर चाइना वाले लोग करते हैं, जापान वाले। तो ये बहुत इंतहाई ख़तरनाक किस्म का जादू है। तो प्यारे नाज़रीन, क़बाला जादू एक ख़तरनाक किस्म का जादू है। इसका तहक़ीक़ भी हम इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में करेंगे। दूसरा जादू है काला जादू। काला जादू ये अक्सर गुस्ल में किया जाता है। जादूगर गुस्ल में हो के आप पे जो जादू करता है और उस जादू को काला जादू का नाम दिया जाता है और ये भी एक ख़तरनाक किस्म का सहर और जादू है। इसकी वजह से भी इंसान का बदन बहुत काफ़ी मुतासर हो के इंसान का बदन बहुत सारे बीमारियों का शिकार बन सकता है। इसके अलावा खून हड्डी वाला सहर एक और सहर है जिसका नाम खून हड्डी वाला सहर है। इसका ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। ये तकरीबन 9 महीनों तक इसको ख़त्म किया जा सकता है अगर कोई ख़त्म करना चाहे। तो ये भी एक बहुत इंतहाई ख़तरनाक किस्म का सहर है, जादू है।
इससे भी इंसान के बदन में बहुत सारे अमराज, जिस्मानी अमराज जो डॉक्टरी अमराज है वो लाहिक होते हैं और हो सकते हैं। इसके अलावा एक सहर नासूती है, सहर नासूती, और भी इसके बहुत सारे अक़साम हैं। सहर मलाकूती भी एक किस्म का जादू है। तो प्यारे नाज़रीन, जादू भी एक ख़तरनाक किस्म का असर है। इसके भी अक़साम मैंने आपको कई अक़साम मैंने बता दिए। इस तरह इसके बाद रूहानी असरात आते हैं बंदशात। बंदशात भी एक रूहानी असर है, ये अलग चीज़ है। तावीज़ात और सहर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और बंदशात वगैरह ये भी अलग चीज़ें हैं। बंदशात भी ज़ाती तौर पर 4 ही किस्म का होता है, आतशी, आबी, खाकी और बादी। लेकिन इसके जो है ना कैटेगरी और जिस चीज़ पे किया जाता है वो मौज़ूआत बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर जिस्मानी बंदश होता है, आपका जिस्म बंद हो जाता है। इस तरह रूहानी बंदश भी किया जाता है। रूहानी बंदश आपके रूहानियात पर अटैक करता है, यानी आपके रूहानियात बंद कर लेता है। आपको वज़ाइफ वगैरह, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ये चीज़ें वगैरह आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और जिस्मानी बंदिश में बंदे का जिस्म बंद होता है, हर वक्त आपका जिस्म दर्द और तकलीफ़ में होता है, और इस तरह आपको लगता है जैसे मुझे किसी ने घेर रखा हो। तो प्यारे नाज़रीन, बंदशात के और भी बहुत अक़साम है, इसका भी तफसील इंशाल्लाह मैं अलग से बयान करूँगा। इसके अलावा प्यारे नाज़रीन, बंदशात के बाद पढ़ाइयाँ होती है। पढ़ाई किस चीज़ को कहते हैं? पढ़ाई जो भी इंसान या जो भी जिन्नात और मुवक्किलात वगैरह जो भी हैं ज़िंदा मखलूक़ात में से, और वो किसी न किसी मज़हब के नीचे हो, मतलब ईसाईयत के मज़हब के नीचे हो, या यहूदियत के मज़हब के नीचे हो, या मुसलमान हो, या यानी आसमानी मज़हब के नीचे कोई भी हो, तो अगर इंसान हो या जिन्नात हो या शैतान हो, इन सब को आप क्या नाम देंगे? पढ़ाई। जो आप पे वजीफ़ा करता है ना, तो उसको आप पढ़ाई का नाम दे सकते हैं, और पढ़ाई उसको कहते हैं। अलबत्ता जो भी इंसान या जिन्नात या शैतान वगैरह जो भी हैं, वो किसी भी मज़हब के नीचे ना हो, यानी बिल्कुल मुर्तद और काफिर हो, और किसी भी आसमानी मज़हब के नीचे ना हो, तो वो जो वज़ाइफ और मंत्र आप पे पढ़ता है तो उसको मंत्र बोलते हैं। प्यारे नाज़रीन, पढ़ाई और मंत्र भी रूहानी असरात में से हैं। इसके अलावा जिन्नात होते हैं। जिन्नात, इसका भी एक अलग तफसील है कि जिन्नात के अक़साम कौन कौन से हैं और कितने हैं, उनका भी इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में हम तज़किरा करेंगे। ये हम तफसील से आपको बताना चाहते हैं, चूँकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और लोग तंग ना हो वीडियो देखने से, इस वजह से हम इसको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आप लोगों को पेश करेंगे। तो इसके बाद जिन्नात होते हैं, और इसके बाद शयातीन होते हैं। शयातीन अलग कैटेगरी है। इसके बाद नज़र बद होता है। नज़र बद का भी अपना तफसील है, इंशाल्लाह वो मैं आइंदा आने वाली वीडियो में तफसील बताऊँगा। और इसके बाद पुतले शुतले होते हैं। प्यारे नाज़रीन, ये ख़ास किस्म के असरात हैं जो इंसान के बदन पर असरानंदाज हो सकते हैं और होते हैं। और जादूगर या जादूगर जिन्नात या जादूगर शयातीन वगैरह, या आमिल जिन्नात या आमिल इंसान हो या जादूगर इंसान हो, ये सब यही असरात करवाते हैं। और इससे बंदे का बदन जो है ना काफ़ी मुतासर हो जाता है। जब बंदे का बदन काफ़ी मुतासर हो जाता है तो डॉक्टरी मरीज़ भी बन जाता है। तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में इसका मुकम्मल तफसील भी एक चीज़ का मैं बताऊंगा, और इसको हटाने का जो तरीक़ाकार है वो भी इंशाल्लाह मैं तफसील से आप लोगों को बताऊंगा। मेरे साथ चलिए, इंशाल्लाह पार्ट 2 में इंशाल्लाह इसका तफसील आएगा।